बहुत पुराना है। एक मैत्रायणी आरण्यक या मैत्रायणी उपनिषद ऐसा ग्रंथ है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा है, बृहद रथ करके उनका नाम था, और उन्होंने अपना मैत्रायणी उपनिषद में जो उनका वर्णन आता है उसमें ये हरिश्चंद्र वगैरह उनके पहले के हैं। और बृहद्रथ क्या कह रहे हैं, 2-4 बातें कह रहे हैं, मैं 3 बातें बताता हूँ। कि बोल रहे हैं जो आकाश में जो ब्राइट पोल स्टार है वो ढल रहा है, वहाँ से मूव हो रहा है। नाउ आप याद कीजिए 12,000 BC में ब्रह्म राशि यानी कि वेगा एंड अगस्त्य पोल स्टार्स थे। 12,000 में आप 26,000 ईयर ऐड कर दीजिए, 38,000 BC। तो 38,000 BC में अगेन ब्रह्म राशि वॉज अ पोल स्टार। 26,000 ईयर्स में वो रिपीट होगा ना। तो वो पोल स्टार ढल रहा है, मीन्स नाउ नो लॉन्गर वो अपनी जगह पे है पोल स्टार। तो 38,000 BC के बाद में की ये घटना हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट हुआ। दूसरा वो बात कहते हैं कि जो वसंत संपात यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो मघा नक्षत्र में है, वो भी ध्यान रखिए थोड़ा टाइम के लिए। और तीसरी बात वो कहते हैं कि समुद्र उनके समय में सूख रहे हैं, यानी कि पानी की लेवल नीचे जा रही है। नाउ ये तीनों को हमें एकत्र लाना है तो एक ही समय आता है, वो आता है 34,500 BC यानी कि 36,000 ईयर्स अगो। नाउ 36,000 ईयर्स अगो इक्ष्वाकु वंश है, और तब शुरू नहीं हुआ है क्योंकि उनके पहले हरिश्चंद्र, सगर, नाभाग, दिलीप ऐसे और इक्ष्वाकु राजे होके गए। तो ये बहुत पुराना वंश है, और कितना पुराना वंश है उसका इनडायरेक्टली हमें वाल्मीकि रामायण में भी उत्तर मिलता है। जब दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने निकलते हैं ना, तो बहुत सारा लोगों ने उसका लिटरली लिया है, लिटरली लेना नहीं चाहिए। वो वाल्मीकि कहते हैं ये 60,000 साल पुराने हैं दशरथ। तो 60,000 साल तो आदमी तो नहीं रहता। बेसिकली व्हाट इज बीइंग टोल्ड इज दैट द दशरथ के जो फेमस डायनेस्टी है सूर्यवंश की, वो 60,000 साल पुरानी है। ना आप एक मैथ कीजिए, 12,000 BC में 60,000 ऐड कीजिए, कौन सा समय आता है? 72,000 BC। 72,000 BC में क्या हुआ था? टोबा एक्सप्लोजन हुआ था। वाह। तो टोबा एक्सप्लोजन के बाद जो रिसर्जेंस ऑफ संस्कृति है भारतीय संस्कृति में, इसलिए इक्ष्वाकु वंश ओरिजिनल वंश कहा गया है। Goosebumps. Ichwaku perhaps happened right after Toba. हाँ। Wow, okay.